किसी भी दल का कोई भी नेता हो, अगर हमारे गांधी परिवार के लिए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया मैडम के लिए कुछ कहेगा तो उसके साथ ठीक नहीं होगा। मिले नहीं मंत्री जी, नहीं वहाँ कालिक पोतते हैं। अभी भी जहाँ मिलेंगे, अभी शांत नहीं हम लोग, जहाँ मिलेंगे इनके चेहरे पे बिना कालिक पोते मानूंगा नहीं मैं। या तो दिनेश प्रताप सिंह माफ़ी मांगे माननीय हमारी बहन प्रियंका गांधी जी से, या तो बाबा उनको अपने पार्टी से निष्कासित करे और मंत्रिमंडल के बाहर करे, नहीं तो अभी शांत नहीं होगा कोई कांग्रेसी। यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के एक्स पर प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर किए गए आपत्तिजनक पोस्ट से गुस्साए कांग्रेस कार्यकर्ता और नेताओं ने कल मंत्री के आवास के बाहर कालिक पोत दी। नेम प्लेट पर भी कालिक पोत दी और गेट पर चोर और बेईमान यानी कि आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग करते हुए स्प्रे का इस्तेमाल करा और कालिक पोती। हम इस वक्त मौजूद हैं मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के आवास पर और ये वो उनका गेट है जहां पर कालिक पोती गई और दो आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग यहां पर किया गया। अभी आपको मैं दिखाऊं तो ये बोर्ड है उनका, जहां पर आप अभी लिखा देख रहे हैं दिनेश प्रताप सिंह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। लेकिन अगर आप इस बोर्ड को देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कालिक लगी हुई है, यानी कि स्प्रे जो था उसके अवशेष अभी भी रह गए हैं। स्प्रे का प्रयोग किया, जैसा कि आप वीडियो में देख भी सकते हैं, जो वीडियो कांग्रेस के नेताओं ने खुद रिकॉर्ड भी कराया। यहाँ पर आए और स्प्रे करके पूरे इस प्लेट को काला कर दिया और सामने जो गेट आप देख रहे हैं वहाँ भी कालिक पोती। इस गेट पर हालांकि अब दोबारा से इस प्लेट पर अब दोबारा से दिनेश प्रताप सिंह लिख दिया गया है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। और इस गेट को भी वापस से आप देखें तो पेंट किया गया है। यहाँ भी अगर करीब से कैमरामैन गौरव दिखाएंगे तो आपको कालिक के कुछ पोर्शन जो है वो नज़र आएगा। हालांकि इसको पेंट किया गया है और इसको छुपाया गया है। दिनेश प्रताप सिंह वही हैं, हालांकि पहले वो कांग्रेस पार्टी में थे और बड़े करीबी गांधी परिवार के कहे जाते थे। बाद में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, मंत्री बने योगी सरकार में और अभी हाल ही में वो लोकसभा चुनाव में रायबरेली में राहुल गांधी के सामने वो चुनाव में उतरे। हालांकि उन्हें भारी मतों से हार का सामना करना पड़ा और अब इस पूरे मामलात को लेकर जो प्रियंका गांधी को लेकर टिप्पणी की गई उसके ऊपर गुस्साए कांग्रेस नेताओं ने यहाँ स्प्रे किया और इस पूरे नेम प्लेट को भी काला रंग से करा। ये तक दावा कांग्रेस के नेता आप कर रहे हैं, कार्यकर्ता कर रहे हैं कि अगर मंत्री जी मिल गए तो हम कालिक पोत भी सकते हैं, फेंक भी सकते हैं। इस तरह के आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं। इसके अलावा एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने आज लखनऊ के हजरतगंज में इस पूरे आपत्तिजनक पोस्ट जो कि प्रियंका गांधी के खिलाफ किया गया उसको लेकर प्रोटेस्ट भी किया है। फिलहाल ये मामला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि अभी एफआईआर नहीं हुई है, लेकिन पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं तफ्तीश में जुटी है और माना जा रहा है जल्दी ही एफआईआर होगी और जिन्होंने यहाँ मंत्री आवास पर कार्य किया है उनको हिरासत में भी लिया जा सकता है। यूपी सरकार में मंत्री और हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी के रायबरेली के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के आवास के बाहर बोर्ड पर गेट पर कालिक पोती गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा चोर और बेईमान आदि लिखा गया। उनके द्वारा एक ट्वीट किया गया, जो ट्वीट इस वक्त मैं आपको दिखाता हूं, जिसमें उन्होंने ये कहा, अंततः लड़की लड़ नहीं पाई और भाग ही गई और जहां लड़ना ना पड़े, जहां भाग ही गई जहां लड़ना ना पड़े। आखिर लिखा है बूढ़ी जो हो गई है। वायनाड इलेक्शंस को लेकर ये एक एक्स पर दिनेश प्रताप सिंह के अकाउंट से ट्वीट किया गया, पोस्ट किया गया। अब उसके बाद क्या हुआ वो वीडियोस में आपने देखा कि किस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे और ब्लैक स्प्रे से पूरा नेम प्लेट रंग दिया और गेट पर चोर और बेईमान लिख दिया। ठाकुर नितांत हमारे साथ मौजूद हैं, जो मौजूद थे वहां पर उन तीन लोगों में। नितांत जी, क्या हो गया ऐसा कि आप लोग पहुंच गए और मंत्री जी का नेम प्लेट ही पूरा काला काला रंग दिया, गेट पर भी लिख दिया? देखिए, ऐसा है, बीजेपी में ही नहीं, किसी भी दल का कोई भी नेता हो, अगर हमारे गांधी परिवार के लिए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया मैडम के लिए कुछ कहेगा तो उसके साथ ठीक नहीं होगा। ये लोग भूल गए हैं भाजपाई कि अभी भी क्रांतिकारी कांग्रेस में हैं। जब तक ये माफ़ी नहीं मांग लेते हैं माननीय मंत्री जी, या इनको मंत्रिमंडल से नहीं निकाला जाता है, कल तो एक हिंट दिया गया है, आज भी हमारे एनएसयूआई के भाइयों ने, छोटे भाइयों ने हजरतगंज में बवाल किया है। अगर इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो ये शुरुआत है
आगे आगे देखिए होता है क्या। ये क्या किसकी प्लानिंग थी कि वहां पर जाएंगे और ये करेंगे, और हुआ क्या? आप पहुंचे, एक एक्स पर आपने पोस्ट देखा, क्या पोस्ट में? देखिए प्लानिंग कुछ नहीं थी, हम लोग कहीं से आ रहे थे। जब हमने देखा एक्स पे इनका पोस्ट देखा, वायरल होने लगा, मीडिया के माध्यम से ही हमने देखा। उसके बाद रास्ते में ही थे तो स्प्रे खरीदा ब्लैक पेंट का, और जाके मिले नहीं मंत्री जी, नहीं वहाँ कालिक पोतते। अभी भी जहाँ मिलेंगे, अभी शांत नहीं हम लोग, जहाँ मिलेंगे इनके चेहरे पे बिना कालिक पोते मानूंगा नहीं मैं। ये मेरा चैलेंज है दिनेश प्रताप सिंह को, जहां भी मिलेगा ये वहां मैं इसको कालिक पोतूंगा। वो लगता है न्याय संगत तरीका है विरोध कर? तो न्याय संगत तरीका हम कह भी तो रहे ना कि जो महिलाओं के प्रति इतना अपनी प्रतिष्ठा लगाए, सब कुछ किए, दो तो तीन तीन लोग उन्हीं के, चाहे विधायक हों चाहे मंत्री सांसद हों, वो लोग जेल जा चुके हैं। और फिर भी निकाल दें इनको, हम कोई शांत हो जाएंगे। आपके साथ कितने नेता थे उस वक्त, तो कौन कौन थे? हम 3-4 लोग थे, हम बता तो रहे हैं, कोई प्लानिंग नहीं था, कुछ नहीं था, केवल बस आ रहे थे हम लोग रास्ते। क्या क्या नाम है नेता? हमारे संगठन महासचिव थे अनिल यादव जी थे, मैं था, विजय भाई थे और सुरेंद्र जी थे, 4 ही लोग थे। हम लोग कहीं से आ रहे थे रास्ते से, तो तब तक मंत्री जी की कोठी मिली। हमने पूछा भी उनके सुरक्षा कर्मियों से, मंत्री जी हैं? तो अब हैं कि नहीं ये नहीं पता था हम लोगों को। अगर तो आप क्या है? बोले नहीं है, तो आप लोग ये करते रहे, किसी सिक्योरिटी ने रोका नहीं आपको? कोई बाहर ही नहीं निकला। हम लोग तो नारेबाजी करे हैं ना वहाँ पे, हम लोगों ने खड़ी हो। क्या क्या नारेबाजी की? प्रियंका गांधी जिंदाबाद, दिनेश प्रताप सिंह मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। कोई बाहर नहीं आया, पब्लिक देख रही थी वहाँ पे। उसके बाद 5 से 10 मिनट के अंदर उसमें पेंट होने लगा, तमाम पेपर ओपर लगा दिए, उसके भी वीडियो वायरल हैं। अभी तक नेम प्लेट में जो ब्लैक पेंट हुआ था उसमें व्हाइट पेंट कर दिया है इन लोगों ने। कालिक जो हम लोगों ने पोती थी, अभी तक उसको क्या बोलते हैं, उसमें नाम नहीं लिखा गया है। नाम लिखें फिर हम लोग पहुंचेंगे। या तो दिनेश प्रताप सिंह माफी मांगे माननीय हमारी बहन प्रियंका गांधी जी से, या तो बाबा उनको अपने पार्टी से निष्कासित करे और मंत्रिमंडल के बाहर करे, नहीं तो अभी शांत नहीं होगा कोई कांग्रेसी। आप लोगों को ये सब चीजें करने के लिए पार्टी से कहा गया था या आपका खुद का था? देखिए ये भावनाओं की बात होती है। गांधी परिवार के प्रति कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जो भावनाएं हैं, कहने की जरूरत नहीं है। हमारे पार्टी में अगर इस टाइप का कोई नेता कृत्य कर देता तो उसको पार्टी से निकाल दिया जाता है, और इनके यहाँ उसको और आगे बढ़ाते हैं। तो ये महिला विरोधी आपके ऊपर आप लोगों ने जो काम किया है, देखिए वो न्याय संगत तो नहीं है। आप इसके ऊपर एफआईआर भी हो सकती है और पुलिस आप लोगों को पकड़ भी सकती है। इसके बारे में आप लोगों ने सोचा था जिस वक्त कर रहे थे? देखिए ऐसा है ना, एफआईआर के लिए डरते नहीं, हम लोग क्रांतिकारी हैं, कांग्रेसी क्रांतिकारी हैं। घर से माता जी से दीक्षा लेके निकले हैं हम लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ भी 2 जून की रोटी मिल जाएगी हम लोगों को। बाकी अन्य नेता आपके जो थे वो कहाँ हैं? है सब यही है, लखनऊ में है। अब इतना बातचीत नहीं होती है, लेकिन है। पुलिस का फोन आया? पुलिस का फोन नहीं आया बस, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत जानकारी मिली कि एफआईआर अभी लिखी नहीं गई है और तुम लोग सुरक्षित रहो, नहीं तो उठा लिए जाओगे, यही जानकारी मिली। नितान सिंह हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, युवा नेता हैं, और बता रहे हैं कि नाराज़गी थी उस एक्स के पोस्ट से जहां पर प्रियंका गांधी को लेकर पोस्ट किया गया, शब्दों का इस्तेमाल किया गया, और दावा ये भी कर रहे हैं कि मंत्री जी अगर मिले होते तो और भी कुछ होता। इस तरह की बातें यहाँ पर कर रहे हैं। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।